गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोले काशी महात्म की जय। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ल मास यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। उसका नाम क्या है, क्या विधि है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि में कहूँगा। ये सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और नहीं है। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतु मान नाम का राजा था। उसकी सेव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे? सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रत्येक यानी प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छो गति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य प्राप्त होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, ये मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को ये बात मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को सेटिस्फाई बहुत किया। मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। ये सब करने पर मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों प्राप्त हुआ? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित
मानसरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। ये सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर, मछलियाँ और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके पास खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत प्रणाम किया। राजा को बहुत ही हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल काशी मातम की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।